T20 वर्ल्ड कप साल सन 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस वीडियो में भाई साहब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे टीमें लीग राउंड से जो है वो सुपर 8 में पहुंचेंगी, सुपर 8 से सीधा टीमें सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेंगी और सेमीफाइनल से टीमें फाइनल कैसे जो है वो पहुंचेंगी। सबका यही सवाल है। ये पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा, कितने मैचेस हारने की गुंजाइश रहने वाली है और कितने मैचेस जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ज़रूरी है, कहाँ कहाँ जो है वो मसले मसाइल हो सकते हैं एक टीम को लेकर। तो पूरा प्रोसेस जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि कैसे टीमें जो है वो क्वालिफाई करेंगी सुपर 8 में, फिर सुपर 8 से सेमीफाइनल में किस तरीके से टीमें जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछला साल 22 वाला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपलीफाई ऐसे हुआ था कि 6 टीमें रखी, यानी कि 2 ग्रुप बनाए जाते थे, 12 कुल मिलाकर टीमें होती थी, उनको 2 ग्रुप में तकसीम किया जाता, वो आपस में खेलती थी। जो वहाँ से जो टॉप 2 टीमें होती थी वो जाकर आपस के अंदर सेमीफाइनल खेलती थी। लेकिन इस बार का T20 वर्ल्ड कप काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है बाकी T20 वर्ल्ड कप से, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर जो 20 टीमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं, यानी कि 20 टीमें आपको खेलती हुई दिखाई देंगी, जिनको 4 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया हुआ है। पहले ग्रुप में ए ग्रुप के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए। दूसरे ग्रुप में ग्रुप बी के अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान। ग्रुप सी के अंदर न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, अफगानिस्तान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी। डी ग्रुप के अंदर साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और नेपाल की टीमें शामिल हैं। ये ग्रुप रहने वाला। लेकिन अब यहाँ से टीमें आगे कैसे जाएंगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान ए ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, तो आपको समझाने के लिए यहाँ से सीधा सीधा जो वो रख लेता हूँ। यहाँ पर हर टीम को जो है वो तकरीबन 4 मैचेस मिलेंगे। एक ग्रुप में टीमें 5 है, तो आपको 4 मैचेस जो है वो मिलेंगे। यहाँ से आगे जाने के लिए आपको 4 मैचेस जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होंगे। अगर आप 4 मैचेस जीते हैं तो आप डायरेक्ट जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे सुपर 8 के लिए। लेकिन अगर आप 3 मैचेस जीतते हैं तो तब भी आपके लिए परेशानी रहने वाली, क्योंकि फिर आपको मैं बता दूं कि जैसे इंडिया भी 3 मैचेस जीतती है, पाकिस्तान भी 3 मैचेस जीतती है और आयरलैंड भी जैसे 3 मैचेस जीतती है, तो भाई तीनों के पॉइंट फिर बराबर हो जाएंगे। तो फिर कैसे होगा, फिर सारा मामला जो है वो जाएगा NRR पे, यानी कि रन रेट पे, जो पॉइंट टेबल का रन रेट होता है उसके ऊपर जाएगा। जिसका फिर NRR ज़्यादा होगा वही जाकर क्वालिफाई करेगा। लेकिन सिंपलीफाई में आपको बता दूँ कि अगर आपको डायरेक्ट सुपर 8 में जाना है तो आपको 4 मैचेस लगातार जीतने पड़ेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान फ़र्ज़ कर लें कि इंडिया से हार भी जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर जो अगले बचे हुए 3 मैचेस हैं वो जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे, किसी या इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों के लिए, कोई भी टीम हो। तो 3 मैचेस से भी आप जो है वो आगे जा सकते हैं सुपर 8 के लिए। अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि 4 मैचेस जीतते हैं तो आप डायरेक्ट जाएंगे। अगर 3 जीतते हैं तो मामला NRR पे आएगा, लेकिन आप बाहर नहीं होंगे 3 मैचेस से भी। अगर आपने 2 मैचेस जीते होंगे फिर आपकी कंडीशन ये होगी कि आप टूर्नामेंट से जो वो डायरेक्ट ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएंगे। इसलिए 3 या फिर 4 जीत आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, 3 या 4 जीत आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ग्रुप में जो मुकाबला होगा। लेकिन अब यहाँ से टीमें आगे कैसे जाएंगी सुपर 8 में, सबसे बड़ा क्वेश्चन। 2 टीमें जो है वो ली जाएंगी ग्रुप ए से, 2 बी से, 2 सी से और 2 डी से। 2 जो ऊपर की टीमें होंगी जिन्होंने टॉप किया होगा अपने ग्रुप के अंदर, 2 करके। बाकी जो बची हुई 3 टीमें होंगी वो हो जाएंगी बाहर। जो 2 बचेंगी वो सुपर 8 में जाएंगी। कुल मिलाकर 2 अगर टीमों को इकट्ठा करें तो ये हो रही हैं पूरी की पूरी 8 टीमों को जो वो सुपर 8 में पहुंचाया जाएगा। और वहाँ पर भी जो वो 2 ग्रुप बनाए जाएंगे इनके लिए। 8 टीमों के बनेंगे 2 ग्रुप, जैसे आपके सामने सुनेरियो आ गया होगा। टीम ए, टीम 1, टीम 2, यहाँ पर 4 जो वो रखी जाएंगी। 4 एक ग्रुप में टीमें रखी जाएंगी, 4 एक ग्रुप में रखी जाएंगी। यहाँ पर भी जो वो टीमों को मैचेस खेलने को मिलेंगे पूरे 3, यानी कि एक टीम जो वो 3 मैचेस यहाँ पर भी खेलेगी सुपर 8 के अंदर। सुपर 8 में अगर फ़र्ज़ कर लें कि 3 विन आनी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है सुपर 8 में, कोई भी टीम है, उसके लिए सुपर 8 में 3 जो मैचेस जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सेमीफाइनल के लिए। पहले होगा लीग राउंड, फिर उसके बाद होगा सुपर 8, फिर उसके बाद सेमीफाइनल होगा। अब मैं सुपर 8 में पहुंच चुका हूं, जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि जो भी मैचेस जीतेगा वो सुपर 8 में आएगा। सुपर 8 में 4 जो वो टीमें तकसीम होंगी 2 ग्रुप के अंदर। फिर इनके मैचेस जो है वो आपस के अंदर होंगे। 3 मैचेस जो है वो एक टीम के रहने वाले हैं और 3 के 3 यहाँ पर जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर ग्रुप स्टेज के अंदर भी 2 मैचेस आप जीत लेते हैं और तीसरा मैच आप हार जाते हैं, फिर मामला सारा फंसेगा NRR पे। लेकिन आपको 3 मैचेस जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो टीम सुपर 8 के अंदर 3 मैचेस जीत लेगी वो डायरेक्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। सिंपल सिनेरियो। अब यहाँ से क्या होगा
सुपर 8 में जो ग्रुप है, अब यहाँ से भी जो दो दो टीमें यानी कि ग्रुप में टॉप करेंगी, नंबर 1 और नंबर 2, जैसे नंबर 1 ग्रुप ए से टॉप करती है 2 टीमें, ग्रुप बी से टॉप करती है 2 टीमें, फिर जो बची हुई 2 टीमें होंगी, दो टीमें होंगी, वो हो जाएंगी बाहर, वो अपना बैग लेकर चली जाएंगी। बाकी ये जो दो टीमें होंगी ये डायरेक्ट चली जाएंगी सेमीफाइनल के अंदर। सेमीफाइनल में ये अपना आपस में मुकाबला करेंगी, जो यहाँ से 2 टीमें जीतेंगी वो जाएंगी डायरेक्ट फाइनल के अंदर। ये प्रोसेस जो वो T20 वर्ल्ड कप का रहने वाला है। अब यहाँ पर एक टीम को जो है वो कम से कम 7 जीत आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए। 7 जीत, 6 से भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन 7 जीत आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सेमीफाइनल तक पहुँचना है। तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इस तरीके से जो सिनेरियो लगा हुआ, अगर आपको वीडियो समझ नहीं हो तो आप दोबारा जो है वो इस वीडियो को देखें, पूरे तरीके से आपको समझ आ जाएगी।